oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है कि पीपीटी से यानी कि स्लाइड्स या पावर पॉइंट से आपने वीडियो कैसे बनानी है जो यूट्यूब के लिए हो, उसमें वॉइस ओवर भी हो। तो चलते हैं हम अपने सर्च बार में और मैं यहाँ लिखती हूँ पावर पॉइंट। मेरे पास जो पावर पॉइंट है वो है 2013 का। मैं इसे ओपन करती हूँ। और ये ओपन हो गया और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोल लेती हूँ। ये मैंने ब्लैक प्रेजेंटेशन खोल ली। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड कोई इमेज चाहिए लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक इमेज लेंगे जो भी हमारा कंटेंट होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे फ्री पिक एक वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में पिक्चर्स ले सकते हो जो रॉयल्टी फ्री हैं। उसके ऊपर आपको कोई कॉपीराइट इशू नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपने लेनी है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसी तरह एक पिक्सेल्स है वेबसाइट, वो भी आप वो भी रॉयल्टी फ्री जो इमेजेस हैं वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसी तरह एक और तरीका है रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स फाइंड आउट करने का। वो ये कि आप गूगल में सिंपल जाओ और जाके अपना कीवर्ड लिखो रिलेटेड और इमेजेस में जाओ। इमेजेस में जाके आपने सिंपल टूल्स में जाना है। ये सब रॉयल्टी फ्री नहीं है, तो आपने क्या करना है, टूल्स में जाके यूजेज राइट में जाके कॉमन लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस पे क्लिक करना। अब आपको वो सारी इमेजेस आ जाएंगी जो रॉयल्टी फ्री हैं। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी इमेजेस आई हैं ये रॉयल्टी फ्री हैं। ठीक है, ये आप अपने हैं किसी भी ऐसे काम के लिए जो पेड हो उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने कोई दूसरी पसंद की है तो फिर उसे चेंज करके आप यूज़ करें। ठीक है, तो ये हम आ गए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप कोई पिक्चर पसंद कर लो और उस पिक्चर को हम कोई भी अच्छी सी पिक्चर, फॉर एग्जांपल मैं ये ब्राइट कलर्स वाली ये पसंद कर लेती हूँ। इसके ऊपर हम ब्लैक कलर में लिख सकेंगे या वाइट में भी लिख सकेंगे। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, डाउनलोड नहीं कर रही, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत हाई क्वालिटी चाहिए तो आप, ठीक है, आप मेक श्योर कि ये कंप्लीट जो है आपका वो फुल कवर कर रही हो। ठीक है, इसको आप देख लो कि थोड़ा नीचे रखना है कि ऊपर रखना है। यहाँ से पता चलेगा कि आपका क्या है सारा सिनेरियो। ठीक है, इसके ऊपर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो वो टेक्स्ट लिख लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डालती हूँ और टेक्स्ट बॉक्स में लिखती हूँ कोटेशंस। ठीक है, जो भी आपकी हेडिंग हो, जो भी चीज़ हो, और इसको मैं कर देती हूँ ब्लैक और बोल्ड, और यहाँ से मैं कोई और सेलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल फोटो सेट कर लेती हूँ और साइज इसका मैं बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिज़ाइन आपको खुद देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा लग रहा है, वाइट कि ब्लैक। ठीक है, तो
फॉर एग्जांपल रूमी कोटेशंस या रूमी कोट्स इस तरह कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में इसी को, क्योंकि मैं बैकग्राउंड यही रखना चाहती हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लूँगी, ये आ गया। अब जो भी मेरा कंटेंट होगा, यहाँ से हम कोई रूमी का कोट जो है वो ले लेते हैं, रूमी कोट्स ऑन नेचर। ठीक है, और यहाँ से कोई भी कोट जो हमें पसंद आए, चाहे आप इमेजेस में से देख लो, चाहे आप ऑल में से देख लो, मैं ऑल में से देख रही हूँ। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं और कोई भी अच्छा सा कोट उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमें अच्छा लगा, हम इससे ले लेते हैं। Everything in the universe is within you. Ask all from yourself. ठीक है, अब इसको हम पहले तो टेक्स्ट लिख लेंगे। कोट्स की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स था। ठीक है, इसको हम छोटा कर लेंगे ताकि वो कंप्लीट आ जाए टेक्स्ट बॉक्स को, और साइज भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने टेक्स्ट लिख लिया और उसके बाद ये हमारी 2 स्लाइड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। आप कलर्स वगैरह अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, उसकी डिज़ाइनिंग्स कर सकते हो जिस तरह भी चाहो। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ और इसको भी ब्लैक कर देती हूँ। ब्लैक थोड़ा ज़्यादा उठ रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारी बन गई 2 स्लाइड्स। अब इसको वॉइस ओवर कैसे करना है? वॉइस ओवर के लिए आपको एक अलग से टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसका नाम है ऑडेसिटी। आप ऑडेसिटी डाउनलोड करो, लिखो यहाँ पे तो वो आपको ऑडेसिटी फ्री में डाउनलोड करने की ऑप्शन दे रहा है। कोई पेड टूल नहीं है ये, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। और ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है डाउनलोड करना। तो इसको मैं ओपन कर रही हूँ। एक मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ है, दूसरा मैं नहीं ओपन कर सकती अभी फ़िलहाल। लेकिन फॉर एग्जांपल के मैंने इसी में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद मैं यहाँ से एक्सपोर्ट में जाऊँगी और एक्सपोर्ट टू MP3 करूँगी। ठीक है, और वो MP3 में मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम कोई डेमो वॉइस जो है वो उठा लेते हैं अपनी। कोई भी ऐसी वॉइस जो हमारे पास पड़ी हो। जैसे ये हमारा जो म्यूज़िक है ये है, तो हम इसको जब वो हो जाएगी MP3 तो आपने इसको ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना। मेक श्योर ये MP3 में ही हो। ठीक है, अब
इसको जब आप प्ले करोगे तो ये प्ले होगा। सॉरी, थोड़ा सा शायद म्यूजिक ऊंचा था, लेकिन बहरहाल अब इसकी सेटिंग्स के लिए ना आपने प्लेबैक की सेटिंग्स में आना है ऊपर, ये यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ आके आपने इसको स्टार्ट ऑन क्लिक पे ही रख सकते हैं, हाइड ड्यूरिंग शो, ठीक है। और लूप अंटिल स्टॉप, अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है तो आप फर्स्ट वाले उस पे सेट करके इसको लूप अंटिल स्टॉप पे करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस स्लाइड पे वॉइस ओवर चलाना चाह रहे हैं तो फिर नहीं, ठीक है। प्ले अक्रॉस स्लाइड्स, ठीक है, बस सब स्लाइड्स पे चलेगा। रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग, एक दफ़ा चलने के बाद, ख़त्म होने के बाद अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। थोड़ा सा फेड करना चाहते हैं, वॉल्यूम थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, इसको हम कम कर देते हैं, ठीक है। अब इस तरह से आप इसको कर सकते हो। मैं इसको कॉपी करके ना फर्स्ट स्लाइड पे ले जाती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपकी सिंपल ये बन गई स्लाइड्स। आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो, टेक्स्ट को भी, पीछे इमेजेस को भी। एनिमेशंस में जाओ और यहाँ से कोई भी अच्छी सी एनिमेशन उठा लो। फॉर एग्जांपल ये उठा ली मैंने, ठीक है। इसको चला के देख लेते हैं एक दफ़ा। म्यूज़िक हमारा नहीं चला तो इसको हम देखना है कि हमने वो चलाया था तो म्यूज़िक क्यों नहीं चला। ये प्ले पे है, क्लिक विद प्रीवियस करके देखते हैं और इसको हम, ठीक है, ये सिर्फ इसी स्लाइड पे चल रहा है तो हम चाह रहे हैं कि दूसरी स्लाइड पे भी चले। तो हम इसको क्या कहते हैं, प्लेबैक की उसमें आते हैं, प्ले ऑल अक्रॉस द स्लाइड, लूप अंटिल स्टॉप, ठीक है, ये सेट कर देते हैं। अब चला के देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे आ गई। टेक्स्ट ऊपर जा रहा है क्योंकि इमेज हमने थोड़ी सी बड़ी की है। आप साइज इसका सेट करके फिर ये हम ऐसे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे क्या मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे नज़र आएगा वही आपकी उसमें आएगा। ये आपकी स्लाइड्स बन गई सिंपल। अब आपने क्या करना है, फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट में जाना है और एक्सपोर्ट में जाके क्रिएट अ वीडियो करना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये टाइम बता रहा है कि आप एक स्लाइड पे कितना टाइम रुकना चाहते हो। मैं एक स्लाइड पे फॉर एग्जांपल 5 सेकंड्स की बजाय 4 सेकंड्स रुकना चाहती हूँ, तो मैं इधर से क्रिएट अ वीडियो कर दूंगी और वो मुझसे पूछ रहा है सेट कहाँ करना है। मैं डेस्कटॉप पे कर देती हूँ और यहाँ पे सेव कर देती हूँ। अब ये सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। जी, वीडियो जो है वो सेव हो गई है। यहाँ पे वो जो बार आ रहा था वो ख़त्म हो गया, तो इस तरह वीडियो सेव हो गई है। तो मैं अब अपने डेस्कटॉप पे जाऊँगी और वहाँ जाके देखूँगी कि वीडियो कैसी सेव हुई है। ठीक है, इस तरह आप अपनी वॉइस ओवर भी लगा सकते हो। मैं एक साथ 2 ऑडेसिटी नहीं खोल सकती। इसी तरह आप MP3 में अपनी वॉइस सेव करके, ठीक है, उसे एक्सपोर्ट टू MP3 करके यहाँ पर सेट कर सकते हो और फिर उसकी सेटिंग्स करनी है।